जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद तिलहर से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार एम.के. हुसैन लाल बाबू से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान तिलहर नगर पालिका परिषद से चेयरमैन पद के प्रत्याशी लाल बाबू ने अपनी चुनावी रणनीति की जानकारी देते हुए बताया। शाहजहांपुर तिलहर से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद किशवर हुसैन उर्फ लाल बाबू, सभी लोग मुझे लाल बाबू के नाम से जानते हैं। मेरी वाइफ वार्ड 18 की मेंबर रही हैं। लाल साहब, जैसा कि हम लोगों ने कस्बे में दौरा किया जी, तो जानकारी ये हुई कि चेयरमैन के प्रत्याशी में आपका भी एक मजबूत दावा है। जी आप जी चुनाव में जा रहे हैं? जी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लाल साहब, चेयरमैन के चुनाव में जाने की क्या ज़रूरत आपको पेश आई? चेयरमैनी के चुनाव में मुझे ये ज़रूरत पेश आई क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो भी चेयरमैन यहाँ बनते हैं तिलहर में, जो भी हो, मैं किसी एक को नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी चेयरमैन बने हैं जनता का वो भला नहीं कर पाए और वो काम नहीं कर पाए हैं जनता के लिए जो मुझे करना है। अब जैसे कि जनता किसी भी काम के लिए नगर पालिका जाती है, कहीं भी जाती है, तो जनता की ये शिकायत है कि मेरे काम नहीं होते। और दूसरी बात, हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर सही से ट्रीटमेंट नहीं देते और कहीं कहीं तो ऐसा है सरकारी हॉस्पिटल में कि वो अपना इलाज कराने गए, उनको रेफ़र कर दिया बरेली। अब वो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में करते हैं या शाहजहाँपुर में करते हैं तो उनका इलाज भी ढंग से नहीं हो पाता। तो ये व्यवस्था मैं देखूँगा कि हमारे जो भी गरीब जो हमें वोट दे के हमें चेयरमैन बनाते हैं उनके साथ कितना चेयरमैन रहता है तो और कितना उनका भलाई करता है, क्योंकि उनके वोट से ही हम लोग बनते हैं चेयरमैन। अगर उनका ही काम ना हो, किसी भी तरह का काम है, जैसे थाने का काम है, किसी को पुलिस भी जबरन ले जाती है, किसी को अनकरे में ले जाती है, तो एक नेता ऐसा हो जो वो जाके खड़ा हो, भाई ये तो इस केस में थे भी नहीं और आप इंस्पेक्टर साहब इनको क्यों गिरफ्तार किया, कम से कम इतना तो पूछे नेता जाके कि क्यों इनको पकड़ा है, क्या बात है। जायज़ अगर है बात, अगर वो गलत तरीके से फंसाया गया है तो उसको बचाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए नेता को और उसके आगे खड़ा होना चाहिए। अब कुछ काम ऐसे हैं जो जनता के हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है, वो देखें। आपके पास फरियादी आता है, क्यों आता है कि आप फादर ऑफ सिटी हो, आप चेयरमैन हो, तो वो ये सोच के आता है कि चेयरमैन साहब ये बात अगर हमारी बात डॉक्टर साहब से करा देंगे या करेंगे तो हमारा दवा भी मिलेगी हमको और हमें इलाज भी अच्छा मिलेगा। अब ये जो जनता की समस्याएं हैं जी, इनके समाधान के लिए आपकी योजना क्या है? जनता की समस्याओं, जितनी भी समस्याएं हैं, मैंने ये सोचा है कि मैं हर वार्ड से एक बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक को लूँगा और एक कमेटी तैयार करूँगा कि वो कमेटी ये काम करेगी कि जिस मोहल्ले में वो बंदा हमारा होगा, वो शख्स होगा वहाँ, तो वो सारी रिपोर्ट देगा हमें कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, तो वो हमारे पास लेके आएगा। एक कमेटी बनेगी, उसमें बैठ के मंथन होगा और हम उस समस्याओं का सही तरीके से निवारण करेंगे। तो कमेटी एक तैयार करके ये हम लोग हर वार्ड की जो होंगे 25, जैसे 25 वार्ड हैं तो 25 मेंबर होंगे उस कमेटी में, उस कमेटी को हम लेके साथ में चलेंगे और ये हमें पता भी लगता रहेगा उस मोहल्ले में ये प्रॉब्लम हो रही है या कोई प्रॉब्लम आई तो उस वरिष्ठ नागरिक को और बुज़ुर्ग को हम फ़ोन करेंगे कि भाई आपके मोहल्ले में ये समस्या आई है और क्या बात है, तो पूरी बात उनकी हमें पता लगेगी। वैसे तो हम घर पे बैठे, हमें क्या पता उस मोहल्ले में क्या हो रहा, तो हमारा एक मेंबर जो होगा तो वो हमें सारी बात बताएगा, तो उसको हम उसका पूरा। अब जैसा कि हमें आपके तिलहर कस्बे में जानकारी हुई है जी, केंद्र और राज्य सरकार की 1 दर्जन से अधिक योजनाएं हैं जी, उनका लाभ पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है इसका? देखिए, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो राजनीति प्रेरित होकर जो लोग बीच में जो सिफारिश करते हैं उनकी कि ये नहीं है,
जो उसके पात्र होते हैं उन तक ये योजनाएं पहुंचती ही नहीं, इक्का दुक्का पहुंचती हैं। मगर बीच में जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, जो बीच में ले दे के काम कराना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं उस टाइम। ये काम चेयरमैन को देखना चाहिए कि ये जो योजना आई है और जो हमारे ऑफिस से या हमारी तरफ से निकल के जा रही है योजना, या हम उसमें हमारा जो योगदान है, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, हम उस जनता के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री की जो योजना आई थी, प्रधानमंत्री जी की जो ये मकान बनाने की जो थी, आवास की, तो इसमें पात्र लोग बहुत कम आए और जो नहीं थे, जो पैसे वाले थे, उनके पास पैसा पहुंचा, उन्होंने मकान बना लिए। मगर क्या हुआ, अब आप जान सकते हैं कि कैसे हुआ वो काम, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से पैसे देगा, जिसने पैसा दिया उसका काम हुआ। सरकारी योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उसके कारण आपने बताया। जी जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कल अगर यहाँ की जनता आपको चेयरमैन बनाती है, जी जी जी, तो किस तरीके से इस व्यवस्था को बेहतर करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और कैसे जनता को सीधा लाभ पहुंचाएंगे? जी, मैं तो जो कमेटी बनाऊंगा, अपनी जो 25 लोगों की बनाऊंगा, और फिर जो प्रशासन द्वारा जो मेंबर बनेंगे वो भी उस कमेटी में रहेंगे। मैं एक ऐसा अलग से एक बैठने का ऐसा जरिया बनाऊंगा जो अलग से वो वहाँ उन्हीं की वही समस्याएं सुनी जाएं जो लोगों को सरकारी जो लाभ मिलने वाला है, तो उसके बारे में हमें जानकारी हो कि किसको लाभ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो मैं ज़मीनी स्तर से उसकी पूरी तरीके से उस पर नज़र रख के, और जो हमारे 25 मेंबर होंगे और 25 और जो मैं बनाऊंगा कमेटी के, वो लोग मुझे रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के बाद मैं भी हर वार्ड में जाके जिसका वो काम है उसकी एक लिस्ट तैयार करूंगा। उस लिस्ट में जो लोग हैं, जैसे माना एक वार्ड में 5 लोग हैं, 5 लोगों से मैं खुद मिलूंगा जाके, मेरी कमेटी के मेंबर भी होंगे, मैं भी हूंगा, तो वहां जाके मिलूंगा कि ये पात्र हैं इस चीज के या नहीं है, इस योजना का इन्हें लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये मैं खुद देखूंगा जाके जमीनी स्तर से। तो जब मैं जमीनी स्तर से काम खुद करूंगा तो मेरे मेंबर भी साथ में काम करेंगे, और जो मेंबर जनता बना रही है, जिनको 25 मेंबर बनेंगे, वो भी काम करेंगे। तो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जब मैं जाऊंगा तो काम ढंग से होगा, जमीनी स्तर से होगा। बस मैं यही चाहता हूं कि जनता को पूरी तरीके से सरकारी योजनाओं का पूरी तरीके से उनको लाभ मिले और उनका काम हो। बस जनता कभी शिकायत ना करे कि चेयरमैन साहब ये काम आप कर नहीं पाए, या आपके जो कारिंदे थे आपने जिनको कमेटी में लिया था, उन लोगों ने हमसे पैसे मांगे या मेंबरों ने हमसे पैसे मांगे और हमारा काम नहीं हो पाया। अगर चेयरमैन साहब, अगर आप जाके खुद हमसे मिलते तो ये हमारा काम होता, और आप आए और मेरा काम हुआ। बस जनता बस मुझे प्यार देती रहेगी ऐसी, क्योंकि जब मैं काम करूंगा तो अगली बार मुझे वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी चेयरमैन की, जो मुझे जनता खुद चुनेगी। तमाम मुद्दों पर बात हो गई। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर आप कार्य करना चाहेंगे? जी, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, शादी हाल जो बना हुआ है नगर पालिका की तरफ से, तो वो एक है, और एक काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो बुक हो जाता है तो किसी दूसरे को चाहिए तो मिलता नहीं है, तो लोगों को, जनता को परेशानी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक शादी हॉल है, मैं चाहता हूँ एक और हो, कम से कम 2 हो। तो मुझे वो शादी हॉल बनवाना है। और दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जनता जिनके पास, गरीब जनता जिनके पास पैसे नहीं होते दवा लेने तक के, तो मैं चाहता हूँ कि ये मोहल्ला क्लिनिक हर 3 वार्ड के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक हो, जिसमें निःशुल्क दवा दी जाए, उनको उनकी सेवा करी जाए। और समझ लीजिए जब हर 3 वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक होगी तो काफ़ी जनता को इससे राहत मिलेगी। दूसरी बात, मैं चाहता हूं नगर पालिका की तरफ से मैं एक एम्बुलेंस तैयार करवाऊं, और निःशुल्क होगा उसका, कि कोई भी इमरजेंसी 24 घंटे वो उपलब्ध रहे। और इमरजेंसी में किसी को बरेली जाना है या
शाहजहाँपुर जाना है तो उसको ना तेल का खर्चा होगा, ना किसी चीज़ का कोई भी खर्चा नहीं होगा, उसको वहाँ भेजा जाएगा और एक एम्बुलेंस 24 घंटे तैयार रहेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से जी अपने तिलहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं संदेश नहीं दूंगा उनको, मैं उनसे अपील करूँगा कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं और जो भी सेवा अगर उनका दिल करता है कि मुझे वो जिता के मैं उनका काम करूँगा, और ये वोट जो होता है या जिसको चेयरमैन बनाया जाता है तो वो दिल से होता है, और दिल अगर आपका चाहता है किसी को तो मेरी प्यारी जनता से मैं अपील करूंगा कि वो मुझे जो भी मैंने प्रोजेक्ट बताए हैं वो मेरे हवाई नहीं है, ये सच्चे और मेरे दिल की करीब हैं और मैं ये काम ज़रूर करूंगा जो मैंने कहा है। तो बस आप लोगों से बस हाथ जोड़ के अपील है, आप लोग हमेशा जैसा प्यार करते आए हैं वैसा करते रहें, मेरी अपील आप लोगों से यही है। जय हिंद, जय भारत।